बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब इसमें जो टू टर्म्स यूज़ हुई हैं क्वेश्चन में, स्लोप और एंड इंक्लिनेशन, ये हमने फाइंड करनी है। उसके लिए जो है वो आप दो फार्मूलाज को यूज़ करेंगे, वो आपकी बुक पे ही दिए गए हैं। हम पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। आप बुक को ओपन करते हैं स्टार्ट से, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि पहले स्लोप क्या होती है, ठीक है। स्लोप के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पहले हम देख लेते हैं, ठीक है, वो क्या होती है। यहाँ पे पेज नंबर 128 पे आपकी बुक पे ही दिया गया है। द एंगल अल्फ़ा मीन आपके पास कोई भी एंगल है, पहले हम एंगल थीटा भी यूज़ करते रहे। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं एंगल अल्फ़ा जो है वो यहाँ पे देखिए, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन 180 और ग्रेटर देन 0, मैयर्ड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू अ नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, एल इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ एल। अब यहाँ पे देखें, आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। ये आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस कह रहा है, ठीक है। अब वो कहता है यहाँ से जो लाइन, अगर आपकी कोई लाइन पास हो रही है इस तरह से स्ट्रेट लाइन, तो ये वाली जो है ये एंगल आपके पास अल्फा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर यहाँ पे कोई लाइन आप इस तरह से ड्रा कर लेते हैं, इस साइड पे लाइन है, ठीक है। अब ये वाली लाइन देखें एक्स एक्सिस के यहाँ पे बिल्कुल देखें ये पैरेलल है, इक्वल है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये लाइन हॉरिजॉन्टल, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहाँ पे अगर ड्रा कर देते तो फिर अल्फा की वैल्यू जो है वो 0 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये वाली लाइन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब यहाँ पे अगर कोई लाइन आप इस तरह से लगा लें जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, उसके पैरेलल जो लाइन है वो इस तरह से लगा लें, तो अल्फा जो एंगल है आपका वो यहाँ पे होगा, ठीक है। इस तरह से ये एंगल सीधा एंगल बनेगा और वो एंगल जो है वो 90 का होता है। ये वाली जो वैल्यू, इसमें कोई एंगल नहीं क्रिएट हो रहा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आप देखें आप किस तरह से एंगल बनाएंगे, ये लाइन है, इस पे एंगल तो नहीं बनेगा, एंगल तो इसके अकॉर्डिंग बनता है ना, ओरिजिन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप लेंगे कि ये वैल्यू है, इसके अकॉर्डिंग आप उसको लेंगे इस साइड्स पे। अब यहाँ पे आपका एंगल ही बन रहा है, अल्फा यहाँ पे क्या है 0 हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कोई भी हो सकती है लेस देन 80 होगी, ठीक है। 0 से ग्रेटर और 80 से लेस देन होगी इस प्लेस में। यहाँ पे आपके पास अल्फा की वैल्यू 90 होगी, क्योंकि ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे एंगल जो आप ड्रा करेंगे वो ये, और यहाँ पे फिर एल जो है वो वाई एक्सिस कहलाएगा आपका, ठीक है। इसको इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कहा जा रहा है। बेसिकली आप ये भी सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं, जो एंगल है ना आपके पास उसको आप इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखना है स्लोप। स्लोप आपको नेक्स्ट पेज पे दी गई है 129 पेज पे, ठीक है। जो स्लोप आपने फाइंड करनी है, ठीक है, वो किस तरह से फाइंड करेंगे, ये स्लोप होती क्या है। उसने कहा व्हेन वी वॉक ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, वो कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे जब हम चलते हैं, ये देखिए इस तरह से, वी कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, रन एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस, राइज एट द सेम टाइम। वो कहते हैं हम दो डिस्टेंस जो है वो कवर करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है आपके पास, ठीक है, जिसको आप कहेंगे रन, ठीक है, एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस, और एक डिस्टेंस जो है वो आपके पास होता है वर्टिकल डिस्टेंस, जिसको आप राइज कहेंगे एट द सेम टाइम। इट इज़ अ हार्डर टू क्लाइंब अ स्टीपर इंक्लाइंड प्लेन, द मेजर ऑफ स्टेपनेस रेशियो ऑफ राइज टू द रन इज termed as slope or gradient of the inclined path as is denoted by m। कहते हैं उसको आप किससे डिनोट करेंगे, m से। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास यहाँ पे आप इंक्लाइंड प्लेन की तरह से ये आप कह सकते हैं कि ये एक स्लाइड है, ठीक है, जो बच्चे लेते हैं स्लाइड्स, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, आप इस तरह से करते हैं और फिर यहाँ से आप स्लाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखें राइज और रन क्या है, m इज इक्वल टू क्या है, राइज ओवर रन, ठीक है। यहाँ पे राइज जो है वो y है और आपके पास जो x है, ठीक है, वो रन कहलाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, tan अल्फा के इक्वल होगा, ठीक है। किसके इक्वल होगा, tan अल्फा के, और स्लोप को आप डिनोट करते हैं m से, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप ये भी समझ लेंगे, जो हमने नेक्स्ट यूज़ करना है वो ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिससे हमने स्लोप फाइंड करनी होगी, ठीक है। देखिए m स्लोप है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो आप 2 पॉइंट्स के बिटवीन में स्लोप फाइंड कर सकते हैं, और वो इक्वल होता है tan अल्फ़ा के। यहाँ पे ये जो अल्फ़ा है ये इंक्लिनेशन ऑफ लाइन आप कह सकते हैं, कि जब अल्फ़ा फाइंड करेंगे तो ये इंक्लिनेशन होगी, जब आप m फाइंड करेंगे तो ये वाली वैल्यू होगी। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है या क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है।
सो स्टार्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें चीज़ दी गई थी, ठीक है, उसने कहा था फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। हमने स्लोप भी फाइंड करनी है, इंक्लिनेशन भी। अब स्लोप आप फाइंड करेंगे देन हम इंक्लिनेशन फाइंड कर सकते हैं। मीन हमारे पास m की वैल्यू होनी चाहिए जिसको हम tan अल्फा के इक्वल रख सकें, ठीक है। सो स्लोप जब हमने फाइंड करनी है, स्लोप का हम यहाँ पे फॉर्मूला राइट कर लेते हैं। स्लोप उसको m से डिनोट करते हैं, हमने पढ़ लिया है पीछे। उसका फॉर्मूला है आपके पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। tan अल्फा के इक्वल नहीं लिखेंगे क्योंकि जस्ट हम अभी स्लोप फाइंड करेंगे, तो स्लोप m के इक्वल होगी यहाँ पे। अब वैल्यूज हमें पता है y2 की वैल्यू, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट की दोनों वैल्यूज 1 होगी, x1 y1। सेकंड पॉइंट्स की दोनों वैल्यूज जो हैं वो y2 x2 और y2 होती हैं। सो हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। y2 आपने लेना है, y2 की वैल्यू आपके पास है 11, फिर माइनस लगाएं, y1 की वैल्यू है 4, डिनोमिनेटर में देखें x2 है, x2 की वैल्यू है आपके पास 5, माइनस लगाएंगे और ये वाले माइनस के साथ वो प्लस हो जाएगा, और x1 की वैल्यू 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप m राइट कर लें। अब देखें 11 में से आप जो है वो 4 माइनस करते हैं तो आपके पास देखें क्या वैल्यू आ जाती है, ठीक है। 11 में से आपने 4 माइनस कर देना है, वैल्यू आ जाएगी 7। डिनोमिनेटर में 5 में 2 ऐड करें, 7 कट हो जाएगा ये m, तो m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, ठीक है। अब स्लोप हमारे पास आ गई है, ठीक है। आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं कि स्लोप की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो हमारे पास आ गई है 1। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने इंक्लिनेशन फाइंड करना है, ठीक है। मीन हमने एंगल फाइंड करना है। तो एंगल जो है वो आप कह सकते हैं m इज इक्वल टू tan अल्फ़ा होता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि tan अल्फ़ा जो है वो इक्वल होता है आपके पास m के, ठीक है। इसमें जिस तरह से आप मर्जी राइट कर लें कि स्लोप जो है वो आपके इस तरह से इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखें अल्फ़ा tan अल्फ़ा हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं, इक्वल m की वैल्यू हमारे पास आ गई है जो कि 1 है, हम वो लगा लेते हैं। अब tan को हम यहाँ से मूव कर लें क्योंकि हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, हम tan को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे। यहाँ पे रिमेनिंग अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, सो इन्वर्स हो जाएगा tan इन्वर्स 1। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से tan इन्वर्स की वैल्यू ले लेनी है। शिफ्ट आप प्रेस करेंगे, साथ में आप tan प्रेस करेंगे, फिर आप 1 प्रेस करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 45। तो इट्स मीन हमारे पास जो अल्फ़ा है इंक्लिनेशन जो आ गया है वो आपके पास आ गया है 45, ठीक है। और ये एंगल है, सो आप 45 डिग्री यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया था, 2 पॉइंट्स हमें दे दिए गए हैं। हमें कहा गया है कि हमने स्लोप और इंक्लिनेशन फाइंड करनी है। स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। हमने इसमें वैल्यूज़ लगा ली पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पॉइंट x1 और y1, ये सेकंड के पॉइंट्स x2 y2, यहाँ से हमने वैल्यूज़ लगाई, हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई 1। फिर हमने इंक्लिनेशन फाइंड करना था, मीन हमने एंगल फाइंड करना। तो m जो m है मीन स्लोप है वो इक्वल होता है tan अल्फ़ा के, हम पीछे पढ़ चुकी हैं, ठीक है, जो हमने एक्सप्लेनेशन अभी देखी थी, ठीक है, इंक्लिनेशन की। उसमें ये वाली वैल्यू थी कि m किसके इक्वल होगा, tan अल्फ़ा के। अब यहाँ से देखें जो tan अल्फ़ा है हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हम m की प्लेस पे उसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, हमने वो लगा ली, tan को मूव किया, दूसरी साइड पे इक्वल के जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। tan इन्वर्स की वैल्यू कैलकुलेटर से आपने ली, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 45 डिग्री। पार्ट नंबर 2 देखें, इसमें भी हमने स्लोप और इंक्लिनेशन फाइंड करना है। सो स्लोप का हम फार्मूला यहाँ पे राइट कर लेते हैं। m इक्वल होता है आपके पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वैल्यूज़ पुट कर लेंगे हम। अब यहाँ पे देखें ये पॉइंट्स है, ये वाली वैल्यू आपके पास 7 जो है वो y2 की है, यहाँ पे माइनस 2 जो है वो y1 की है। इस वाले माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखें x2 की वैल्यू आपके पास 2 है और x1 की वैल्यू 3 है, तो -3 आ जाएगा। यहाँ पे आप m राइट कर लें। अब देखिए 7 और 2 ऐड होंगे, 9 हो जाएगा। -3 में से 2 माइनस करें, -1, ठीक है। यहाँ पे हम राइट कर लें, m इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। 9 को -1 पे डिवाइड करें, -9 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नाउ हमने एंगल फाइंड करना है, सो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला राइट कर सकते हैं। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू m होता है आपके पास, तो tan अल्फ़ा लिखें आप इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास आ गई है -9। यहाँ से हम tan को मूव कर लेते हैं, अल्फ़ा इसी साइड पे रहने दें, tan को मूव कर लें, दूसरी साइड पे जाएगा, सो tan इन्वर्स हो जाएगा और ये -9। अब आपने क्या करना है, ये जो माइनस है ये तो वैसे ही साथ में आ जाएगा, मीन आपने tan इन्वर्स 9 की वैल्यू लेनी है। शिफ्ट प्रेस करें, tan प्रेस करें, 9 प्रेस करें, सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी शिफ्ट tan एंड 9,
ठीक है। सो वैल्यू आ जाएगी 83.65, राउंड ऑफ करके आप 83.66 राइट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे राइट करेंगे 83.66 डिग्री, और ये वैल्यू माइनस में आई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो आपके पास माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है। माइनस में अल्फ़ा जो है वो नहीं जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप देखिए कि ये जब आपने इस वैल्यू को सॉल्व करना है तो 180 में से आप इस एंगल को माइनस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है जो अल्फ़ा की वैल्यू थी ना वो ये यहाँ पे, ठीक है, कोई एंगल है। अब ये देखें ये यहाँ पे इस तरह से कुछ होगा, और ये 180 का एंगल ये वाला यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है माइनस tan अल्फ़ा ये यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो अगर हम क्या करेंगे 180 में से इस वैल्यू को माइनस कर दें तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है 180 में से इस वैल्यू को माइनस कर देना है, ठीक है। हम क्या करते हैं 180 माइनस 83.66 करते हैं, सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 96.34। लेकिन आपकी बुक पे जो आंसर है वो डिग्री में नहीं दिया गया, डिग्री में उसने साथ में मिनट्स भी दिए हैं आपको, ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे कि ये जो आपके पास होता है ना ये, ठीक है, ये वाली की जो होती है इसको आप प्रेस कर लें, ये वाला हमने प्रेस किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 96 और 20। सो ये वाला हम आंसर राइट कर देंगे, ठीक है। हम क्या यहाँ पे राइट कर देंगे अल्फ़ा इक्वल 96 डिग्री और यहाँ पे 20 मिनट्स, ठीक है। इस तरह से ये आंसर है आपकी बुक पे, सो इसलिए हमने उसको कन्वर्ट किया है। वैसे तो हमने मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना भी सीखा है पहले, लेकिन अगर आप उस तरह से नहीं करना चाह रहे तो सिंपल जो आंसर आ रहा है उसके साथ ये वाला जो आपके पास की होती है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो की होती है इसको आप प्रेस कर दें तो इस तरह से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 देखें, हमने स्लोप फाइंड करनी है। सो एम का फार्मूला हम राइट कर लेंगे, एम मीन स्लोप y2 माइनस 1 y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग y2 की वैल्यू आपके पास 8 है, आप लगा लें, फिर माइनस लगाएं, और y1 की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू आपके पास 4 है और x1 की वैल्यू भी 4 है, सो -4 आ जाएगा। यहाँ पे आप m राइट कर लें, इक्वल लगाएं। अब यहाँ से देखें 8 में से 6 माइनस करें 2 और 4 में से -4 करें तो 0 आ जाएगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू 0 पे डिवाइड हो सो वो इन्फिनिटी होती है, ठीक है, अनडिफाइंड होती है। आप इस तरह से राइट कर देंगे कि स्लोप की वैल्यू आपके पास आ गई है इन्फिनिटी। नाउ हमने एंगल फाइंड करना है। सो tan अल्फ़ा इक्वल होता है हमारे पास m के। सो यहाँ पे आप अल्फ़ा लेंगे इक्वल, tan को मूव कर लें, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, सो इन्वर्स में हो जाएगा, और यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर लें जो कि इन्फिनिटी है, ठीक है। अब tan इन्वर्स जो है आपने इन्फिनिटी लेना है, ठीक है। अब जो इन्फिनिटी है उसकी वैल्यू जो है वो आप टेबल में देख चुके हैं। आपके पास जो टेबल होता है ना, हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल, ठीक है, वहाँ पे देखें यहाँ पे आपको वैल्यूज दी गई थी। ये tan थीटा एंगल जब आपके पास देखिए 90 का हो, ये देखिए इन्फिनिटी, तो वो एंगल किसका होता है आपके पास 90 का होता है। सो यहाँ पे हम कह देंगे कि 90 डिग्री आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 90 डिग्री। स्लोप आपके पास बिल्कुल इन्फिनिटी आई है, लेकिन एंगल जो है वो हमारे पास आ गया है 90 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया बाय मीन्स ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। वो कहता है स्लोप्स के अकॉर्डिंग चेक करें कि ये जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं 3 पॉइंट्स, क्या ये सेम लाइन पे लाई करते हैं या नहीं, या आप ये कह लें कि ये कोलिनियर हैं या नहीं, मीन एक लाइन पर ये होंगे कि नहीं। उसके लिए ये है कि आप इनकी स्लोप्स लें। अगर इनकी स्लोप जो है वो इक्वल आ जाती है तो आप कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। अब उसमें देखें आपने जब स्लोप फाइंड करनी है ए बी की स्लोप फाइंड कर लेंगे, फिर बी सी की स्लोप फाइंड कर लेंगे, और फिर ए सी की स्लोप फाइंड कर लेंगे। अगर ये तीनों इक्वल आ जाती हैं तो हम कह देंगे कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो या तो कोलिनियर हैं, या फिर आप ये कह देंगे कि वो लाई करते हैं सेम लाइन पे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले राइट कर लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी हमने फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी के अकॉर्डिंग हमने फाइंड करनी है। ए बी के अकॉर्डिंग अब ये वाली वैल्यू जो काउंट होगी वो x2 y2 की, ये वाली x1 और y1 की। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो आप यहाँ पे ए बी लिख दें या m लिख लेते हैं हम, क्योंकि हम स्लोप फाइंड कर लें। y2 की वैल्यू जो है आपके पास वो आपके पास है 5 माइनस, और ये वाला माइनस लगेगा तो प्लस हो जाएगा, y1 की वैल्यू है 3 डिवाइड करें x2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू -1, और वो जो फार्मूले का माइनस है उसके साथ ऐड होके +1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको यहीं पे सॉल्व नहीं नीचे कर लेते हैं हम। 5 में 3 ऐड करें 8/2, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 4।
सो m की वैल्यू आ गई है 4, या आप यहाँ पे कह सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी ही राइट करें, स्लोप ऑफ ए बी, हम m नहीं लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए बी लिखेंगे, इसको कट कर दें, ए बी ही राइट करेंगे, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी है आपके पास। नाउ हमने स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करनी है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अब हम बी सी के पॉइंट्स देख लेते हैं। बी सी के पॉइंट्स आपके पास y2 की वैल्यू 9 है और y1 की वैल्यू आपके पास 5 है। सो 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 1 माइनस 1 आप लगा लें। यहाँ पे देखिए 9 में से आप 5 माइनस करते हैं, सो आपके पास आ जाता है 4/1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। सो स्लोप ऑफ ए बी की बी सी की वैल्यू आपके पास आ गई है 4। नाउ हमने स्लोप ऑफ ए सी लेनी है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे स्लोप ऑफ ए सी, ठीक है। वो इक्वल होगी आपके पास, अब पॉइंट्स आपने ए और सी के लेने हैं। सो 9 यहाँ पे आपके पास -3 है, सो 9 + 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे x2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू -1 और वो फॉर्मूले की वजह से प्लस हो जाएगी, तो 2 + 1 आप राइट कर देंगे इस तरह से। 9 + 3 12/2 + 1 3, इसको कट करें, 3 4 टाइम 12 होता है, सो 4, ये वैल्यू भी आपके पास आ गई है 4। सो स्लोप ऑफ ए सी आपके पास आ गई है 4। अब हमारे पास तीनों वैल्यू देखें, स्लोप ऑफ ए सी 4, स्लोप ऑफ बी सी भी 4 आ गई है और स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू भी 4 आ गई है। तीनों स्लोप्स की वैल्यू आपके पास इक्वल आई हैं, सो ये एक ही लाइन पे लाई करते होंगे। सो लास्ट पे आप स्टेटमेंट राइट कर देंगे, सिंस स्लोप ऑफ all three lines are equal, so A B C lie on the same line, ठीक है, lie on the same line। इस तरह से आपने ये स्टेटमेंट जो है वो लास्ट पे राइट कर देनी है। जब आप स्लोप ले लेंगे ए बी की, बी सी की और ए सी की, अगर वो इक्वल आ जाती हैं तो आपने ये वाली स्टेटमेंट इस तरह से राइट कर देनी है। पार्ट नंबर 2 देखें, इसको भी हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये पॉइंट्स जो हैं वो तीनों पी क्यू आर लाई करते हैं सेम लाइन पे। उसके लिए हम स्लोप ले लेंगे इनकी, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे स्लोप ऑफ पी क्यू, पहले ले लेते हैं, ठीक है, पी क्यू की आप जब स्लोप यहाँ पे लेंगे, सो यहाँ पे देखिए y2 की वैल्यू आपके पास फॉर्मूला हम यहाँ पे एक बार राइट कर लेते हैं, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 होता है। y2 की वैल्यू सेकंड वाले पॉइंट्स में होती है और x2 की भी होती है। सो y2 की वैल्यू ये है 5 माइनस y1 की वैल्यू आपके पास ये वाला 5, तो प्लस इस माइनस की वजह से +5 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देखें, यहाँ पे वैल्यू है आपके पास x2 की वैल्यू 7, यहाँ पे x1 की वैल्यू -4 आ जाएगी, ठीक है। 10/7 में से 4 माइनस करें 3, तो 10/3 वैल्यू आ गई है स्लोप ऑफ पी क्यू। नाउ हमने स्लोप ऑफ क्यू आर लेना है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं स्लोप ऑफ क्यू आर, ठीक है, वो आपके पास अब इक्वल होगा। यहाँ पे वैल्यूज हम लेंगे, y2 की वैल्यू 15 है, y1 की वैल्यू यहाँ पे -5 आ जाएगी। डिनोमिनेटर में देखें x2 की वैल्यू 10 है और y2 की वैल्यू 7 है, सो -7 आप राइट कर देंगे। यहाँ पे देखें 15 में से 5 माइनस करें, सो आपके पास आ जाता है 10, और 10 में से 3 माइनस करें, सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, 15 में से 5 माइनस करें 10, और 10 में से 7 माइनस करें तो आ जाएगा 3। तो स्लोप ऑफ क्यू आर की वैल्यू आ गई है 10/3। नाउ हमने स्लोप ऑफ पी आर लेनी है, सो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं स्लोप ऑफ पी आर, ठीक है। पी आर में अब ये वाली वैल्यूज़ पी और आर की यूज़ करेंगे, तो 15 + 5 आ जाएगा। यहाँ पे राइट कर देंगे 15 + 5, डिनोमिनेटर में हम राइट करेंगे 10 - 4, ठीक है। अब यहाँ से देखें 15 में आप 5 ऐड करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20/10 में से 4 माइनस करें 6। अब इसकी कटिंग आप अगर करते हैं तो देखिए आपके पास क्या वैल्यू आती है, 2 जो है वो 2 3 टाइम्स 6 2 10 टाइम 20, सो 10/3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है।
सो स्लोप ऑफ पी आर भी आपके पास 10/3 आ गई है। तीनों स्लोप्स हमारे पास इक्वल आ गई हैं। सो हम यहाँ पे स्टेटमेंट वही वाली जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में राइट की है आप राइट कर सकते हैं कि सिंस स्लोप of all three lines are equal so A, B and C lie on the same line। ठीक है, lie on the same line, on the same लाइन। यहाँ पे मैंने ए बी सी लिख दिया, जबकि हमारे पास यहाँ पे पी क्यू और आर है। सो आप यहाँ पे पी क्यू आर ही राइट करेंगे। ठीक है, पी क्यू आर राइट करेंगे। पार्ट नंबर 3 देखें, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एल और एम की स्लोप लेंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे स्लोप ऑफ एल एम। ठीक है, फॉर्मूला आप यहाँ पे राइट कर लें, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, अब इसमें देखें आपके पास m जो है अब उसकी दोनों वैल्यूज़ 2 में काउंट होंगी, x2 y2, ये वाली x1 और y1। सो हमने y2 लगाना है। सो ये 8 यहाँ पे माइनस 6 ओवर x2 की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू -4 है और इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई आप उसको करेंगे। सो +4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देखिए 8 में से 6 माइनस करें 2, 4 में 3 ऐड करें तो 7 हो जाएगा। ठीक है, 2/7 आ गया। अब हमने स्लोप ऑफ एम एन लेना है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं स्लोप ऑफ एम एन। ठीक है, एम एन के अकॉर्डिंग अब हम वैल्यूज़ लेंगे। यहाँ पे आपके पास 10 माइनस 8 आ जाएगा, फिर आपके पास 10 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 में से 8 माइनस किया 2, 10 में से 3 माइनस किया 7। सो स्लोप ऑफ एम एन हमारे पास आ गई है 2/7। नाउ हमने स्लोप ऑफ एल एन लेनी है। सो यहाँ पे अब हम राइट कर देते हैं स्लोप ऑफ एल एन। ठीक है, एल एन की स्लोप हम लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखें 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखें 10 तो ये वाली वैल्यू +4, 10 +4 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 10 में से आप 6 माइनस करें 4 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 10 + 4 जो है ऐड हो जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, 2 टाइम 4 2 7 टाइम 14। सो 2/7 आ गया। स्लोप ऑफ एल एन आपके पास आ गई है 2/7। ठीक है, सो इसी के लिए भी वही स्टेटमेंट आप राइट कर देंगे कि हमारी तीनों लाइंस जो हैं या तीनों जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, आप या तो राइट कर दें जो हमने पीछे स्टेटमेंट राइट की, आप वही राइट कर देते हैं। सिंस स्लोप ऑफ ऑल 3 लाइंस आर इक्वल, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे सो एल एम एन lie on the same line। ठीक है, on the same line। पार्ट नंबर 4 देखिए, पार्ट नंबर 4 में x, y और z दिया गया, हमने स्लोप फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ थोड़ी डिफरेंट दे दी गई, लेकिन कोई इशू नहीं है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम पहले स्लोप का जो है वो फॉर्मूला राइट कर लेते हैं। स्लोप जो है वो आपके पास इक्वल होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सबसे पहले हमने x और y की स्लोप लेनी है। सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं स्लोप ऑफ x और y। ठीक है, x y की स्लोप जो है x और y के अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पे y2 की वैल्यू आपके पास जो है वो a + b है। ठीक है, आप इसको लगा लें। अब y1 की वैल्यू जो है वो 2b है, सो -2b आ जाएगा डिवाइडेड बाय देखें x2 की वैल्यू c है और x1 की वैल्यू आपके पास a है, सो -a आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखें a -b आ जाएगा, क्योंकि 2b में से b माइनस करें तो -b आएगा ओवर c -a आ जाएगा। नाउ हमने स्लोप लेनी है y और z की। सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं स्लोप ऑफ y z। ठीक है, y z की जब आप स्लोप लेंगे सो z की वैल्यूज़ आप पहले राइट करेंगे। 2a आपके पास y2 की वैल्यू है और यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू आपको दी गई है
वाई और जी की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी है, सो माइनस ए माइनस बी आ जाएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि माइनस की वजह से दोनों वैल्यूज माइनस हो जाएंगी। यहाँ पे 2c माइनस ए एक्स की वैल्यू है, x2 की 2c माइनस ए, और x1 की वैल्यू यहाँ पे है माइनस सी। सो आप इसको इस तरह से लगा लेंगे। अब देखें 2a में से a माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी। डिनोमिनेटर में देखें 2c में से आप c माइनस कर दें, सो वैल्यू आ जाएगी c माइनस ये वाली वैल्यू a आ जाएगी, ठीक है। जो स्लोप ऑफ y जी आपके पास आ गई a माइनस बी ओवर c माइनस a। नाउ हमने स्लोप लेनी है x और z की। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे स्लोप ऑफ एक्स जी, ठीक है। एक्स जी की स्लोप लेने के लिए हम y2 जो लेंगे वो 2a होगा। सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं 2a, और y1 जो है वो होगा आपके पास यहाँ पे 2b होगा, ठीक है। और x1 की वैल्यू आपके पास होगी 2c माइनस ए, और x1 की यहाँ से जो वैल्यू आपके पास आएगी 2c माइनस ए, और x1 की वैल्यू आ जाएगी a। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे माइनस ए, ठीक है। हम यहाँ से देखें इन दोनों वैल्यूज़ में से 2 कॉमन आ जाएगा और a माइनस बी हो जाएगा। डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ देखें 2c और ये वाले दोनों ऐड होंगे, 2c माइनस 2a हो जाएगा, ठीक है। नीचे आ जाए 2a माइनस बी राइट करें, इन दोनों वैल्यूज़ में से भी 2 कॉमन आ सकता है, रिमेनिंग आ जाएगा c माइनस ए। यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a माइनस बी ओवर c माइनस ए। तो स्लोप ऑफ एक्स जी आपके पास a माइनस बी सी माइनस ए। सेकेंड स्लोप ऑफ वाई जी वो भी a माइनस बी सी माइनस ए, ठीक है। और थर्ड हमने एक्स वाई लिया है, वो भी आपके पास सेम आ गई हैं। तीनों स्लोप्स आपने ली हैं, सो सेम आ गई हैं। सो लास्ट पे हम राइट कर देंगे कि जो आपकी लाइंस हैं वो इक्वल आ रही हैं, ठीक है। सो वही स्टेटमेंट जो आपने प्रीवियस तीनों पार्ट्स में राइट किया वो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। सॉरी आप यहाँ पे राइट करेंगे सिंस slope of all three lines are equal, so x, y and z lie on the same line, ठीक है, lie on the same line। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।